तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे अपने क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट से। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट तक बता दिया। अगर आपको डाउट होता है तो आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो हमें क्या बोल रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट ए हमें दिया हुआ है दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब 1 से लेकर के 6 तक सेट ए के अंदर एलिमेंट्स दिए हुए हैं और बोल रहा है कि हमें एज रिलेशन हमें ऐसा बनाना है कि x, y के फॉर्म में बनाना है। मीन्स ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर फॉर्म हो गया। ठीक है, ऑर्डर पेयर हो गया। ठीक है, और बोल रहा है इस सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। इसका मतलब आप समझिए क्या, y इज डिविजिबल बाई x का मतलब क्या हुआ, मीन्स y अपॉन x करने पे ना कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। मीन्स जो रिमाइंडर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जैसे आप 2/2 करें, 2/2 करेंगे तो 2 1 से 2 हो जाता है। ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है ना, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है। सो 2 इज मतलब y की जगह पे 2 हो गया और x की जगह पे 2 है, तो y इज डिविजिबल बाई x होना चाहिए। तभी हमारा क्या होगा, इस रिलेशन के अंदर वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ सकते हैं। ठीक है, सो पहले हम लिख लेते हैं कि क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर आ सकते हैं। तो देखिए, सेट x और y की वैल्यूज हमें कहाँ से चूज करनी है, सेट a के एलिमेंट्स के अंदर से चूज करनी है ना। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, y इज डिविजिबल बाई x होना चाहिए ना, तो हम 1, 1 लिख सकते हैं क्या। आप देख सकते हैं कि 1/1 अगर हम करें तो ये हमारा 1 की टेबल में 1 आता है क्या, हाँ आता है डेफिनेटली। कितने बार में आता है, 1 बार में आता है, तो ये हमारा कंप्लीटली डिविजिबल है। सो हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, डेफिनेटली हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 के साथ जितने भी एलिमेंट्स है ना, इन सबका ऑर्डर पेयर बन सकता है। आप कैसे, आप बोलेंगे कैसे, तो देखिए 1 की टेबल में 2 आता है, हाँ आता है, तो मैं इसको 2/1 कर सकता हूँ। 1 की टेबल में 2, तो इसका भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। वैसे ही मैं 3/1 भी कर सकता हूँ, 1 की टेबल में 3 आता है तो वो भी आ सकता है। ठीक है, मींस 1 के साथ सारे ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं। तो देखो 1, 1 हो गया, फिर 1, 2 हो जाएगा, क्यों, 2 इज डिविजिबल बाई 1 हम लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा हमारा 1, 3 हो जाएगा, सॉरी 1, क्या होगा 3 होगा, 1, 3 हो जाएगा ना, ये भी हमारा हो सकता है। और क्या हो सकता है जरा आप सोचिए, तो 1, 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो 1, 5 हो सकता है, एंड और क्या हो सकता है, तो डेट इज 1, 6 हो सकता है। ये सारे हमारे क्या ऑर्डर पेयर्स है। मींस 6 इज डिविजिबल बाई 1, 5 इज डिविजिबल बाई 1। जहां पे y की जगह पे यहाँ पे क्या है 5 है, तो 5 इज डिविजिबल बाई 1, मींस 1 की टेबल में 5 आता है, सो इट इज डिविजिबल। ओके, और यहाँ पे अब देखिए, अब हम आगे क्या लेते हैं, तो 1 की जगह पे अब हम सपोज कर लिए 2 लेते हैं, तो 2 के साथ हम कौन सा ऐसा ऑर्डर पेयर बना दें जो कि डिविजिबल हो जाए, किससे, 2 से। तो देखिए यहाँ पे हम 2, 2 कर सकते हैं क्या, क्योंकि 2 इज डिविजिबल बाई 2, सो 2, 2 हम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो हम 2, 4 कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे y की जगह पे क्या है 4 है, और यहाँ पे x की जगह पे क्या है 2 है, तो आप देख सकते हैं कि 4/2 अगर हम करें तो ये डिवाइड हो जाता है। मींस 2 की टेबल में 4 आता है, दैट इज 2 टाइम्स में आता है, सो इट इज डिविजिबल बाई, मींस 4 इज डिविजिबल बाई 2, सो वी कैन राइट इट। अब आप बताइए मेरे को 2, 1 लिख सकते हैं क्या। अगर हम 2, 1 लिखते हैं, सपोज कर लीजिए 2, 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और y की जगह पे, सॉरी y की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा 1 आ जाएगा, और x की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो हमें क्या बोला है, y इज डिविजिबल बाई x होना चाहिए ना, तो हमारा मींस 1/2 जो होना चाहिए डिवाइड हो जाना चाहिए, लेकिन 2 की टेबल में तो 1 आता ही नहीं है, कभी नहीं आ सकता। ठीक है, सो ये हमारा डिविजिबल ही नहीं है, सो हम 2, 1 ऑर्डर पेयर नहीं ले सकते, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल देके बता दिया, क्योंकि हम 2, 1 को क्यों नहीं ले सकते, 2, 3 को क्यों नहीं ले सकते, ये सब उसी के रीजन है कि हम क्यों नहीं लिख सकते, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, 2, 6 कर सकते हैं, 2, 5 नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 5 की टेबल में, सॉरी 2 की टेबल में 5 नहीं आता है, इसलिए 2, 5 नहीं करेंगे। यहाँ पे 2, 6 क्योंकि 6 इज डिविजिबल बाई 2, सो 2, 6 हम लिख सकते हैं। और क्या हम लिख सकते हैं, तो देखिए 3, 1 नहीं लिख पाएंगे, 3, 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 की टेबल में 2 थोड़ी आता है, कभी आ ही नहीं सकता। 3, 3 लिख सकते हैं कि हाँ डेफिनेटली लिख सकते हैं, 3 इज डिविजिबल बाई 3, सो वी कैन राइट इट एज। ठीक है, और क्या हम लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं जरा आप मेरे को बताइए, तो हम लिख सकते हैं 3, 6 इज डिविजिबल बाई 3, सो वी कैन राइट। ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, 4 के साथ हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 4 के साथ हम 4, 4 लिख सकते हैं, और कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि 6 भी हमारा 4 की टेबल में नहीं आता, 5 भी नहीं आता, और उससे छोटे तो कभी आएंगे ही नहीं। ठीक है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब 4 की टेबल में कभी आएंगे नहीं आएंगे, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 4। अब हम क्या देखते हैं, अब हम 5 को लेते हैं, तो 5 के साथ क्या आ जाएगा, 5 की टेबल में 5 तो आता ही है ना, तो वो तो डिविजिबल होगा ही, तो उसको हम लिख लेते हैं। अब उससे 6 अगर ले लें, 5, 6, तो 6 इज डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। मीन 6/5 करने पर ये 5 की टेबल में कटना चाहिए 6, तो कभी आएगा ही नहीं, सो हम नहीं लिख सकते। ठीक है, और क्या हम लिख सकते हैं, तो 6, 6 लिख सकते हैं, मीन 6 इज डिविजिबल बाई 6। ये सारे हमारे क्या पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे थ्रू दिस रिलेशन, ये रिलेशन के थ्रू हमारे ये सारे क्या ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जरा आप मेरे को बताइए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अब हम रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन तो हमने बना लिया ना। देखिए यहाँ पे हमने क्या, ये रिलेशन का ऑर्डर पेयर तो हमने बना लिया। अब हमें क्या चेक करना है इस क्वेश्चंस में, कि हमें सिमेट्रिक बताना है, ट्रांजिटिव बताना है और रिफ्लेक्सिव बताना है। तो पहले हम देखिए रिफ्लेक्सिव इसको बताते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो
रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है हमारा कंडीशन, मैंने आपको बता चुका है इसके पिछले वीडियो में कि रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन हमारी क्या होती है। हमारे जो भी सेट के अंदर एलिमेंट दिए होंगे ना, मींस ए कॉमा ए फॉर ऑल, हमारी क्या कंडीशन होती है, तो फॉर ऑल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, रिलेशन से बिलोंग होना चाहिए। ठीक है, ए कॉमा ए मींस सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका 1,1 होना चाहिए, मींस रिलेशन के अंदर 1,1 होना चाहिए, फिर 2,2 रिलेशन के अंदर होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए, 4,4 भी होना चाहिए, 5,5 भी होना चाहिए, 6,6 भी होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है हमारा 1,1 प्रेजेंट है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा 2,2 भी प्रेजेंट है, 3,3 भी प्रेजेंट है, और 4,4 भी प्रेजेंट है, 5,5 भी प्रेजेंट है, और 6,6 भी प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं सेट ए के सारे एलिमेंट्स के साथ रिलेशन यहाँ पे मिस ऑर्डर फॉर्म में प्रेजेंट है। मिस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इज प्रेजेंट इन रिलेशन, प्रेजेंट है रिलेशन में, प्रेजेंट इन रिलेशन, रिलेशन आर, रिलेशन क्या रिलेशन है हमारा आर। सो हम क्या लिख सकते हैं, सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हम क्या चेक करेंगे, अब हम आगे चेक करेंगे कि ये हमारा सिमेट्रिक हो सकता है कि नहीं। तो चलिए देखिए सिमेट्रिक के लिए हमारा क्या होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ सिमेट्रिक के लिए क्या होता है। देखिए सिमेट्रिक के लिए हमारा क्या होता है, फॉर क्या कि a कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन r से, देन हमारा क्या ये इंप्लाई करेगा कि b कॉमा ए भी बिलोंग करेगा r से। अगर नहीं कर रहा है तो हमारा रिलेशन नहीं, वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 1,2 है, बट 2,1 आपको कहीं इस रिलेशन एक भी आपको फॉल्ट दिख जाए ना, तो आप सीधे बोल लीजिए हमारा सिमेट्रिक है ही नहीं। जैसे कि 1,2 तो है, बट इसका देखो a कॉमा बी बिलोंग टू r करेगा, और फिर हमारा क्या होना चाहिए, b में इसी का उल्टा b कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए r से। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,2 तो बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन से, बट 2,1 कहीं आपको दिख रहा है क्या इस रिलेशन के अंदर, 2,1 आपको दिख रहा है, जरा आप मेरे को बताइए, नहीं दिख रहा। सो यहाँ पे क्या होगा, हम लिखेंगे हियर, यहाँ पे हमारा क्या हुआ है कि 1,2 जो है बिलोंग कर रहा है रिलेशन r से, बट जो है क्या हम लिखेंगे कि 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन से। सो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, सो इट इज नॉट असिमेट्रिक रिलेशन, ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, सो अब हम चेक करेंगे क्या, अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। रिलेशन को मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं REL⁴n। ठीक है, आप कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या चेक करते हैं, तो अब हम चेक करेंगे यहाँ पे, अब हम इनके लिए चेक करेंगे कि हमारी जो गिवन रिलेशन है वो हमारी ट्रांजिटिव हो सकती है या नहीं हो सकती। तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है, फॉर हम क्या जानते हैं कि अगर a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है r के अंदर, और हमारा क्या b कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन r से, तब हमारा क्या होना चाहिए, तब हमारा a कॉमा सी बिलोंग होना चाहिए r के अंदर, a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। अगर नहीं है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, अगर सपोज कर लीजिए a कॉमा बी प्रेजेंट है रिलेशन के अंदर और b कॉमा सी है ही नहीं, तो हम इसको ढूंढेंगे ही नहीं, हम सीधे बोल देंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा है, हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। आप इतनी बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे कि a कॉमा बी है और b कॉमा सी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, a कॉमा सी होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इसी को ले लेते हैं। चलिए 1,1 है, मींस a कॉमा बी है और b कॉमा सी भी है। देखो ना यहाँ पे 1 की जगह पे क्या है, b है, तो b हमारे यहाँ पे हो गया, तो 1,2 भी है, तो हमारा क्या होना चाहिए, a कॉमा सी मींस 1,2 होना चाहिए, डेट इज है ये हमारा 1,2। तो हमारा क्या हो जाएगा, a कॉमा बी है और b कॉमा सी है, a कॉमा सी भी है, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से एक तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम क्या देख सकते हैं, अब हम यहाँ पे देखिए, आप किसी भी ऑर्डर पेयर को आप उठा लीजिए, सपोज कर लीजिए 1,3 को मैं उठाता हूं, तो 1,3 को उठाऊंगा तो a कॉमा बी हो जाएगा। अब यहां से देखिए b मींस 3 से स्टार्ट होने वाला कहीं यहां पे दिख रहा है, इसी को उठा लेते हैं। ठीक है, या फिर इसको आप उठा लीजिए। ठीक है, इसको देख लेते हैं, तो 3,6 है, मींस b कॉमा सी है, मींस a कॉमा बी है और b कॉमा सी है, तो हमारा क्या होना चाहिए, a कॉमा सी होना चाहिए, मींस 1,6 होना चाहिए। इस रिलेशन में आपको 1,6 दिख रहा है क्या, हाँ ये है हमारा, तो ये भी हमारा फुलफिल कर रहा है। और एक को पकड़ लेते हैं, चलो देखते हैं होता है कि नहीं। तो 2,6 है, आप देख लीजिए यहाँ पे 2,6 है, तो अब 6 मींस a कॉमा बी है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको ले लेते हैं, तो b कॉमा सी है, तो हमारा क्या होना चाहिए, 2,6 प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारे को चेक कर सकते हैं, अगर a कॉमा बी प्रेजेंट है तो b कॉमा सी अगर रह रहा है तब हमारा a कॉमा सी भी प्रेजेंट रह रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर, यहाँ पे ऑल द कंडीशंस आर फुलफिल, ऑल द, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑल द कंडीशन, ऑल द व्हाट कंडीशंस आर फुलफिल फॉर, आर फुलफिल फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। हमारा क्या हो जाएगा, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमारा क्या हो रहा है, सारे रिलेशन मतलब सारे कंडीशन क्या हो रहे हैं, फुलफिल हो रहे हैं। तो सो इट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन, सो इट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट, दैट इज द, पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो गाइस चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मींस फर्स्ट का 4th पार्ट, नॉट क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो देखिए
फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हमें क्या बोल रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट जेड। जेड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जेड का मतलब आप सेट के अंदर पढ़ के आए होंगे। जेड हम किसको, जेड से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जेड हमारा इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे जेड का मतलब क्या हुआ, इंटीजर्स मींस सेट जेड मींस इंटीजर का सेट, ठीक है, ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज। यहाँ पे देखिए इंटीजर्स भी लिख दिया। अगर सपोज कर लीजिए आपको पेपर में नहीं लिखता है इंटीजर्स, बस जेड लिखा रहता है, तो उसका मतलब क्या हुआ, इंटीजर। जेड से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर से। आपने सेट के अंदर नहीं सेट के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है, अगर नहीं पढ़े तो अभी मैंने बता दिया, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। ऐसा रिलेशन आप बनाइए एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में सच डेट एक्स माइनस वाई करने पे इंटीजर आना चाहिए, और एक्स और वाई की वैल्यू आपको किससे चूज करनी है, तो हमारी जेड से ही चूज करनी है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे सिंपली आप इसको कैसे बोल सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए एंड रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, यही ना होना चाहिए। पहले आप देखिए इंटीजर का मतलब समझिए। इंटीजर का मतलब मैं बता देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, लेकिन मैं तभी बता देता हूँ, कुछ लोगों को नहीं पता होता है, तो ठीक है। सो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं ना, जैसे कि -1 हो गया, फिर क्या हो गया -2 से ले लेते हैं, -2 हो गया, -1 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर ऐसे डैश 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, पूरा लास्ट तक, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस के इन्फिनिटी तक के जितने के भी बीच के नंबर्स आएंगे, फ्रैक्शन वाले को नहीं हमें लेना है, सिर्फ क्या लेना है, ऐसे ही वाले लेना है, ठीक है। सो -2 हो जाएगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ये सब हमारे क्या होंगे, ये सब हमारे इंटीजर्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि x और y की वैल्यूज हमें किस में से चूज करनी है, तो z के अंदर से चूज करनी है, यही ना करनी है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हम क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हमें यही ना प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं, सिमेट्रिक है नहीं। तो हम यहाँ पे देखिए, अगर हम इसका आप बोलेंगे कि हम यहाँ पे रिलेशन का ऑर्डर पेयर नहीं बना सकते, तो मैं बोलूँगा कितना बनाएंगे। जैसे हमें वहाँ पे तो पिछले क्वेश्चन में तो फिक्स था, 1 से लेकर के 6 तक एलिमेंट थे, लेकिन यहाँ पे सारे इंटीजर्स की बात हो रही है ना, तो मींस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की बात हो रही है, तो वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए बनाना, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे ही वर्ड के फॉर्म में इसको सॉल्व कर देते हैं, दिमाग लगा के, बस हल्का सा आपको दिमाग लगेगा। आप देख सकते हैं, सपोज करिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा कंडीशन क्या होता है, फॉर a कॉमा ए बिलोंग्स टू, फॉर ऑल a कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर। यहाँ पे क्या होता है a कॉमा ए, सपोज कर लीजिए मैं 2,2 ले लूं, इंटीजर तो हमारा 2 होता है ना, 2 हमारा इंटीजर है, ठीक है। x की वैल्यू मैं ले रहा हूँ क्या, 2 ले रहा हूँ, और y की वैल्यू 2 ले रहा हूँ, तो 2 - 2 हमारा क्या होगा, 0 होगा। वो हमारा क्या होता है, 0 हमारा इंटीजर है या नहीं, तो 0 तो हमारा इंटीजर है। तो देखिए आप अगर a कॉमा ए भी ऑर्डर पेयर लेंगे ना, मींस x और y की वैल्यूज क्या लेंगे, सेम भी लेते हैं, तो अगर आप माइनस करेंगे उनका तो 0 आएगा, और 0 जो है वो हमारा इंटीजर के अंदर आता है, तो ये हमारा रिलेशन के अंदर तो आ ही सकता है, फॉर ऑल a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर अब ये हमारी रिलेशन तो फुलफिल हो रही है ना, फॉर दिस रिलेशन, इस रिलेशन के लिए ये हमारा मतलब ये हमारी कंडीशन तो फुलफिल हो रही है ना, तो हम लिखेंगे सो दिस कंडीशन इज फुलफिल, दिस कंडीशन हम लिख देंगे, दिस कंडीशन इज फुलफिल फॉर ऑल द रिलेशन, ऑल द पॉसिबल रिलेशन, ठीक है, सारे पॉसिबल रिलेशन के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, सारे ऑर्डर्ड पेयर के पॉसिबल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सो इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सो इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ इसलिए थोड़ी राइटिंग से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, ओके। सो यहाँ पे देखिए अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव तो मैंने बता दिया है या नहीं। अब देखिए अब हम क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक है या नहीं। तो देखिए अब सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, सिमेट्रिक के लिए आप ऐसे ही दिमाग लगाइए कि सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, a कॉमा बी बिलोंग्स टू अगर r है तो वो हमारा क्या बोलता है कि तब हमारा क्या होना चाहिए, देन हमारा b कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए r से। तो देखिए आप सपोज कर लीजिए मैं ले लेता हूँ x की जगह पे 2 ले लेता हूँ और y की जगह पे 1 ले लेता हूँ, तो 2 - 1 करेंगे, x - y है ना, तो x की जगह पे मैंने 2 लिया और y की जगह पे 1 लिया, तो 2 - y करेंगे तो कितना आएगा, आप जरा मेरे को बताइए, तो कितना आएगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। और यही मैं इसका उल्टा कर दूं, मैं 1,2 ले लूं, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 - 2 हो जाएगा, 1 - 2 कितना होता है हमारा, माइनस का 1 होता है ना, तो ये भी हमारा इंटीजर है, 1 भी हमारा इंटीजर है और -1 भी हमारा इंटीजर है। तो ये रिलेशन तो हमारा फुलफिल कर रहा है ना कि हमारा x - y करने पे इंटीजर ही आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे इंटीजर करके देख चुके हैं। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे हियर फॉर दिस रिलेशन, हम यहाँ पे लिखते हैं हियर फॉर दिस रिलेशन, इस रिलेशन के लिए हमारा क्या हो रहा है, a कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है r के लिए, देन हमारा b कॉमा ए विल ऑल्सो बिलोंग्स टू r, मीन्स ये भी हमारा बिलोंग करेगा r से, ठीक है। सो हम क्या लिख देंगे, सो इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, सो इट इज अ सिमेट्रिक
रिलेशन, ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देखिए हमने सिमेट्रिक चेक कर लिया और क्या चेक कर लिया हमने, रिफ्लेक्सिव चेक कर लिया। अब ट्रांजिटिव के लिए अब हम कैसे बताएं भाई। सो देखिए अब सिंपली हम बता सकते हैं ईजिली, बहुत ही ईजिली। कैसे बता सकते हैं, देखिए मैं साइड में आपको रफ वर्क करके समझाता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या होता है, सपोज कर लीजिए मैंने 2,1 लिया है। ठीक है, और हमने क्या लिया है, पहले आप ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन तो आपको पता ही है कि हमारा ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है आर से और हमारा क्या है एंड होगा, और बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो हमारा क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी को भी बिलोंग करना चाहिए आर से। अगर नहीं करता है तो हम बोल देंगे ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम सपोज कर लीजिए एक कोई ऑर्डर पे लेते हैं 2,1 ले ले रहे हैं और सेकंड ऑर्डर पेयर हम ले ले रहे हैं 1,3 ले ले रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप माइनस करेंगे, मिस देखिए 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, वो हमारा इंटीजर है। ठीक है, 1 - 3 करेंगे तो -2 आएगा, वो भी हमारा इंटीजर है। और हमारा अगर यहाँ पे हमें क्या बोलता है, ट्रांजिटिव क्या होना चाहिए, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी है तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए, तो मीन्स 2,3 भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए। तो देखिए 2 - 3 करेंगे तो वो भी तो हमारा क्या आएगा, इंटीजर ही देगा ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी कंडीशन हमारा। आप सारे नंबर्स के लिए आप कोई भी जो भी आपके दिमाग में नंबर्स आ रहे हैं, मतलब इंटीजर्स नंबर, कोई भी नंबर नहीं, डेसिमल वाले आपको नहीं लेने हैं। ओके, इंटीजर्स नंबर ऐसे सोच करके, मतलब आप कोई भी ऑर्डर पेयर बना करके चेक कर लीजिए, आपका ट्रांजिटिव की रिलेशन फुलफिल करेगी ही करेगी। ठीक है, सो हम क्या लिख देंगे हियर, यहाँ पे अगेन हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हियर क्या कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, तो आर हो रहा है, और क्या हो रहा है हमारा बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर से। देन हमारा क्या हो जा रहा है, ए कॉमा सी is also belonging to R, also belonging to R, so it is, हम क्या लिख देंगे to R, so it is a what, so it is a ट्रांजिटिव रिलेशन। ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब मैंने आपको बता चुका है अगर कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है और क्या है हमारी रिफ्लेक्सिव है, तो जब तीनों कंडीशन फुलफिल होना, रिफ्लेक्सिव भी, ट्रांजिटिव भी और सिमेट्रिक भी, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये आपको इतना समझ में आ गया। सो अब हम आज के लिए इतने रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।